हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑफ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं एक बात बताऊं दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ठीक है, वो हम आने वाले वक्तों में दोबारा रिवाइज भी करेंगे। फिलहाल अभी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको याद हो बेटा कि पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अप्लाई जब करेंगे जब आपके पास ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यानी इस तरीके का ट्राइंगल होगा जिसमें एटलीस्ट एक एंगल कितना हो बेटा, 90 डिग्रीज का हो, जब भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, बात समझ में आ रही, स्केलिन ट्राइंगल हो, ऐसा कोई भी और ट्राइंगल हो जो राइट एंगल के अलावा आपके पास हो, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम फेल हो जाएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फेल हो जाएंगे, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। व्हाट वी डू इन दैट केस, अब हम ये सीखेंगे। तो इन दैट केस मेरा बेटा व्हाट वी डू इज वी हैव 3 more laws, that is why we name this unit further trigonometry। ठीक है, मजीद अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिटेल पढ़ेंगे, बात समझ आ गई। अब डिटेल में हम क्या पढ़ेंगे, आपने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 3। क्या नाम है बेटा? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड आपके पास लॉज भी होते हैं बेटा। वो लॉज हम यूज करते हैं टू सॉल्व अ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट एंगल्ड। ठीक है, उन लॉज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोसाइन लॉ। व्हाट लॉ? कोसाइन लॉ। याद रखिए कब इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन वी हैव अ ट्राइंगल विच इज नॉट राइट एंगल्ड। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल ना हो उसको सॉल्व करने के लिए कोसाइन लॉ, साइन लॉ और टेंजेंट लॉ इस्तेमाल होते हैं। और जब आप पढ़ेंगे इसको साथ साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब साइन लॉ यूज करना है, कब कोसाइन लॉ यूज करना है या कब टेंजेंट लॉ यूज करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ कहता क्या है बेटा? कोसाइन लॉ कहता है, जैसे मैंने यहां पर कंसीडर किया है एक ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस क्या है, ए बी एंड सी। ठीक है, दीज आर द 3 एंगल्स, और उसी के अपोजिट जो साइड्स है मैंने उसको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से मैंने उसको लेबल कर लिया। ये स्मॉल लेटर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड्स की लेंथ को, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं? एंगल्स को, है ना। अब ये साइन लॉ ये कहता है, देयर आर 3 साइन लॉज बेसिकली। वो ये कहते हैं मेरा बेटा, इट सेज दैट, आप यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर विच इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos एंगल ए। दिस इज द फर्स्ट कोसाइन लॉ। बात समझ में आ गई? याद रख लीजिए, अगर यहां पर ए है तो उसी का एंगल भी यूज हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखिए सेकंड कोसाइन लॉ किस तरह लिख सकते हैं आप, इसी तरह कोसाइन लॉ को आप लिख सकते हैं बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos एंगल बी। ठीक है मेरा बेटा, इसी तरह थर्ड लॉ कैन बी रिटन एज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos एंगल सी। ठीक है, तो इसमें आप अगर गौर करें तो एक बात समझेंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक साइड, दूसरी साइड, और या ना ऑल 3 sides are involved, all 3 sides and one of the angle, and क्या involved है, and one of the angle। इससे हमें क्या समझ आया बेटा? यानी अगर आपको किसी ट्राइंगल के
दो साइड्स और एक एंगल दे दिया जाए तो आप तीसरी साइड मालूम कर सकेंगे यूजिंग कोसाइन लॉ। तीनों साइड्स दे दिए जाएं तो आप कोई भी एंगल कोई भी एंगल जो है वो अननोन मालूम कर सकते हैं। बात समझ आ गई मेरी? ठीक है जी। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, वो हमें बेहतरीन तरीके से ये बात समझा देगा दैट हाउ इट वर्क्स। जैसे इसका अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 इन द एक्सरसाइज 8D, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जिससे मैं आपको अभी इसको इस्तेमाल करना समझाता हूं। वो ये कहता है दैट इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC इट सेज दैट A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B is equals to 7 centimeter, and angle C is equals to 60 degrees. How many degrees? वो कहता है फाइंड एंगल C। अब आप मुझे बताइए, दोनों साइड्स गिवन है और एक एंगल, हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोसाइन लॉ को यूज करके कर सकते हैं, है ना? तो मैं यहां पर यही लिखूंगा। अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर आपको A की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। B की वैल्यू गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर। एंगल C गिवन है विच इज 60 डिग्रीज। अब आपको मालूम क्या करना है, आपको इस C की लेंथ मालूम करनी है। C की लेंथ क्या है ये मालूम करनी, ठीक है? तो हम इन्हीं लॉज में से ये यूज करेंगे बेटा। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, पहले लिख लीजिएगा, बाद में पहले इधर समझ लीजिए हम कौन से लॉ इसमें से इस्तेमाल करेंगे, जरा मुझे गौर करके बताइए। देखें, हमें A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू भी मालूम है, एंगल C भी, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे इनमें से रिलेशन। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है, इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, 2 डॉट्स ऊपर और उनके दरमियान में एक नीचे। इसका मतलब मैथमेटिकली होता है वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस एंगल यही है। अच्छा, वैल्यूज पुट कीजिए। सी की वैल्यू हमारे मालूम करनी है, हमने सी हमें मालूम करना है, ठीक है? तो हमने सी एज इट इज लिख दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 और 7 आ जाएगा बेटा कॉस एंगल सी कितना है बेटा, कॉस 60 डिग्रीज, यही हो जाएगा बेटा। ओके, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 2 इंटू 5 10, 10 7 70 कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है बेटा। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 49 कितना होगा, शाबाश 70, 74 माइनस 70 कॉस 60, बताइए क्या वैल्यू बन रही है बेटा। अब 74 माइनस 70 कॉस 60, अब ये बात सुनिए, पहले माइनस नहीं होगा, पहले ये 70 कॉस 60 से बॉड मास याद कीजिए बेटा। फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 70 कॉस 60 क्या बनेगा बेटा, शाबाश 70 कॉस 60 30 एग्जैक्ट 39। ओके, तो 74 माइनस 39 बेटा, 70 कॉस 60 की वैल्यू आ गई 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, शाबाश सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, शाबाश क्या आ जाएगी वैल्यू 35 आ जाएगी वैल्यू, ऐसा ही है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी,
सी की। यहां पर किसकी मिली है? हम क्या करेंगे? वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35। क्या आ रहा है बेटा? 5.91 और आई कैन राइट 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली यूज cosine law. This is how you can use cosine law to find the unknown sides and angles of a triangle which is not right angled. Okay, it can be any of them. Understood? It can be any triangle. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर? चलिए, तो अब उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप इसके साथ ऐसे ही क्वेश्चंस घर पे भी सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में मौजूद हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।